नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के नई एनसीईआरटी के अध्याय 2 महासागर और महाद्वीप को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से क्यों ढका है और इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं। साथ ही हम दुनिया के उन 7 विशाल महाद्वीपों और 5 महासागरों की सैर करेंगे जो हमारे इस खूबसूरत धरती को बनाते हैं। चाहे वह दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट हो या सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त, आज सब कुछ हम बहुत ही आसान तरीके से मैप के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। जानते हैं कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका उत्तर आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके लगभग 71% भाग पर जल है और केवल 29% भाग पर स्थल यानी लैंड है, जैसा कि आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक महाद्वीप जिसे हम कॉन्टिनेंट यानी विशाल भूभाग, और दूसरा महासागर जिसे हम ओशन यानी विशाल जल राशि वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये आपको नीला दिखाई दे रहा है 71%, इसका मतलब है कि यह पानी को दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको जो ग्रीन में दिखा रहा है इसका मतलब वह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ मनुष्य रहते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। उनके आकार के अनुसार क्रम बड़े से छोटा इस प्रकार है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी पृथ्वी के कुल स्थान क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, इससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। चौथा दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और सबसे बड़ी नदी अमेज़न है, जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था। अंटार्कटिका अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह मानव बस्तियां नहीं है। भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती भी यहीं मौजूद हैं। यूरोप, यह 3 तरफ से जल से घिरा है जिसे हम यूरोप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया यानी 7वां महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आप इस मैप के द्वारा इसे बहुत ही सरलतम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर, महासागरों का जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, कुल 5 प्रमुख महासागर हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर था। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त इसी में मौजूद है, जिसे हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। दूसरा बड़ा महासागर, इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर इसे माना जाता है। तीसरा हिंद महासागर, इकलौता महासागर जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। चौथा दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशन, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। पांचवा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन उत्तर ध्रुव के पास स्थित है और बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। जलमंडल और स्थलमंडल का महत्व क्या है? जलमंडल जलवायु को नियंत्रित करता है और जल चक्र के लिए आवश्यक है। स्थलमंडल हमें रहने के लिए जगह, खेती के लिए मिट्टी और खनिज प्रदान करता है। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ जीवन संभव होता है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे विशेष कीवर्ड्स। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त
जो 11,022 मीटर है। स्थल संधि यानी इस्थमस स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है, जैसे पनामा जल संधि। जल संधि स्ट्रेट पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो किस प्रकार से हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको इस मैप के रूप में देखने को मिल रहा होगा। डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल संधि और स्थल संधि का अंतर किस प्रकार से है। देखिए, स्थल संधि यहाँ पर दिखाया गया है कि संकरा भाग जो दो बड़े भागों को जोड़ रहा है। यहाँ देखिए, आपस में एरो के द्वारा मैंने यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में समझा रखा है, और जल संधि को भी मैंने बिल्कुल यहाँ पे आपको समझा रखा है, जो कि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल संधियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि किस महासागर का आकार एस जैसा है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।